भाइयों और बहनों, 12वीं का पेपर खत्म, रिजल्ट का टेंशन शुरू। लेकिन असली टेंशन तो रिजल्ट के बाद शुरू होता है। 12वीं के बाद आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, या फिर आप थोड़े परेशान और उलझन में हैं? अरे यार, हम सबने सोचा था कि 12वीं के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग होती है। समाज का प्रेशर, मम्मी पापा के सपने, रिश्तेदारों के ताने, सब एक साथ आते हैं। लेकिन घबराओ मत यार, आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद वो 12 जरूरी चीजें जो आपको करनी चाहिए। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहो मेरे साथ और जानो कैसे 12वीं के बाद अपनी जिंदगी को बनाएं एकदम मस्त। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो है समाज का दबाव। पढ़ाई, करियर और परिवार का दबाव, ये सब एक साथ आता है। बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IIT में जाना है। अरे यार, ये सब सुनकर हम सब ने अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर दिया। लेकिन यार, इस दबाव की वजह से कई बार हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि ये आपकी जिंदगी है। जो आप करते हैं वो आपके लिए अहम होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। मान लो आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन पापा कह रहे हैं क्रिकेट में क्या रखा है, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो। तो क्या आप सच में इंजीनियर बनना चाहेंगे? नहीं ना। आपको अपनी आवाज सुननी चाहिए। जो आपको पसंद है वही करो, क्योंकि जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद होता है तो आप उसमें अपना 100% देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अपने पैशन का पीछा करना महंगा होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैशन का पीछा करना महंगा नहीं है। आपको एक पेशे को चुनना होता है, पैसे कमाने होते हैं, ये सब गंभीर बातें हैं। लेकिन यार, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने पैशन को नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर यही सोचेंगे, मैंने ये क्यों किया। मान लो आपको गाना गाने का शौक है, लेकिन आपने सोचा गाने से क्या होगा, पैसे कैसे कमाऊंगा, और आपने एक ऐसी नौकरी कर ली जो आपको पसंद नहीं है। अब आप ऑफिस में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं और सोच रहे हैं काश मैंने गाने को ही अपना करियर बनाया होता। और यह जरूरी नहीं कि जो सब कहते हैं वो हमेशा सही हो। जैसे अगर कोई कहता है यह काम कितना बोरिंग है, खैर ये उसकी राय है, आपकी अपनी सोच है ना। अब बात करते हैं शिक्षा की उलझन की। कुछ लोग सोचते हैं मुझे IIT जाना चाहिए या मुझे मेडिकल में जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारंपरिक शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जीवन में सफल बना सकती हैं? ऑनलाइन कोर्स, फ्रीलांसिंग, कौशल विकास। आजकल इन विकल्पों की दुनिया बहुत बड़ी है और ये कौशल आपको ऐसे मौके दे सकते हैं जो पारंपरिक शिक्षा नहीं दे सकती। मान लो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत दिलचस्पी है, आप ऑनलाइन कोर्स करके खुद ही प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आपको किसी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है और आजकल तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फ्रीलांसर्स को काम देती हैं। आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं जोखिम उठाने की। 12वीं के बाद आप एक असली जीवन का पाठ सीखते हैं। बिना जोखिम के कोई सफलता नहीं मिलती। अगर आप डरते हैं तो मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं, चाहे वह व्यवसाय शुरू करना हो या नया करियर दिशा चुनना हो। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। मान लो आपने एक बिजनेस आइडिया सोचा है, लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो यार, फेल होने से डरो मत, फेल होने से आप सीखते हैं। और अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे अपने पैशन का पीछा करना चाहिए या सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल सकती है। तो देखते रहिए। नेटवर्किंग और मेंटरशिप, ये दो बातें हैं जिन्हें आप 12वीं के बाद नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आप अपनी वृद्धि को रोक रहे हैं। आपको एक मेंटर की जरूरत है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, जो आपको जीवन में जटिल फैसले लेने में मदद कर सके। और नेटवर्किंग के माध्यम से आप ऐसे नए अवसर पा सकते हैं जो आपको पारंपरिक डिग्री से नहीं मिल सकते। आप सोच रहे होंगे, मैं नेटवर्किंग कैसे करूं? मैं तो दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं करता। खैर, हर किसी का अपना समय होता है। आप भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ें, सेमिनार और वर्कशॉप में जाएं। नेटवर्किंग आपको वो मौके दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आखिरकार 12वीं के बाद यह बहुत जरूरी है कि आप अपने समय और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाएं। हम सभी सोचते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं जब हम पढ़ाई और काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो सब कुछ गिरने लगता है। समय प्रबंधन और खुद का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी सेहत और मानसिक स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
तभी आप लंबे समय तक सफलता हासिल कर सकेंगे। योगा करो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, दोस्तों से बात करो, घूमने जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो करो, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। तो दोस्तों, 12वीं के बाद आपके पास कई विकल्प हैं। हर रास्ते में अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से फैसले लेते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप महसूस करते हैं कि आप जिंदगी के जाल में फंस गए हैं तो मेरे अगले वीडियो लाइफ का ट्रैप को जरूर देखें। लिंक स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करें और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाएं। बने रहिए शानदार और फोकस।